Hello everyone. Now we are going to discuss about implementation of compilers and यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैपिंग का। वैसे इससे पहले हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कंपाइलर के बारे में। डेट मीन्स ये टॉपिक हमारे लिए टफ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंपाइलर है एंड जो डेवलपर है उन्हें पता है कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर बनाया जा रहा है, मीन्स यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टारगेट प्रोग्रामिंग की। ओके, जो भी टारगेट प्रोग्रामिंग है, अगर कंपाइलर को उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाया जाए, यानी कंपाइलर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने वाला है, अगर उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर को बनाया जाए, इसे कहा जाता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग तो हमको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर वन मोर एग्जांपल लेता हूँ। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास में एक शॉर्ट प्रोग्राम है और हमारे पास में एक लॉन्ग प्रोग्राम है। ओके, अब यदि शॉर्ट प्रोग्राम का यूज़ किया जाए लॉन्ग प्रोग्राम को लोड करने के लिए, तो जो शॉर्ट प्रोग्राम है उस शॉर्ट प्रोग्राम को कहा जाता है बूटस्ट्रैप। इसके अलावा बूटस्ट्रैप का यूज़ कंपाइलर को एक मशीन से दूसरे मशीन पे ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मीन्स यदि कोई कंपाइलर मशीन ए पे है तो मशीन ए से उस कंपाइलर को मशीन बी पे पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है बूटस्ट्रैप का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर कंपाइलर ने मशीन ए के लिए कोई मशीन कोड जनरेट किया है, ओके, तो इसी कंपाइलर ने मशीन बी के लिए भी मशीन कोड जनरेट करने को होना। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब हमें बूटस्ट्रैपिंग भी क्लियर है और बूटस्ट्रैप भी क्लियर है। ओके, अब हम कुछ इस तरीके से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है P1। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज़ P2, और P2 की मदद से हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज़ P3, एंड P3 की मदद से किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंडल कर रहे हैं। अब यदि हम यहाँ पर रिलेशन देखें तो P1 सिंपल है कंपेयर टू P2, P2 सिंपल है कंपेयर टू P3 एंड P3 सिंपल है कंपेयर टू P4। यदि हम लोग यहाँ पर देखें द लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजिंग, यानी एक लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंडल कर पा रही है और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंडल कर रही है। इसे कहा जाता है बूटस्ट्रैपिंग। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे है, P4 के पास, एंड लोवेस्ट कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे है, P1 के पास। अब यदि हम सिंपल लॉजिक लगाए, ओके, देन P1 के लिए कंपाइलर बनाना ज़्यादा इजी होगा कंपेयर टू P4 के लिए बनाना। तो ये चीज़ यहाँ पर यूज़ की जाती है कि जिसका कॉम्प्लिकेशन लेवल बहुत कम है उसके लिए कंपाइलर बनाओ, देन उसके कंपाइलर की मदद से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर बिल्ड करते जाओ। इसे कहा जाता है बूटस्ट्रैपिंग। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया क्रॉस कंपाइलर, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक क्रॉस कंपाइलर डेवलप करना है। ओके, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास में है। ओके, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने नेम दे दिया L1। सो वी हैव टू डेवलप क्रॉस कंपाइलर फॉर लैंग्वेज L1 एंड इस कंपाइलर को बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं लैंग्वेज L2।
यानी डेवलप क्रॉस कंपाइलर इन लैंग्वेज L2। एंड ये जो कंपाइलर है जिस लैंग्वेज के अंदर हमको टारगेट कोड देगा वो है लैंग्वेज L3। यानी 3 लैंग्वेज हमारे पास है। लैंग्वेज L1 जिस लैंग्वेज के लिए क्रॉस कंपाइलर बनाना है, लैंग्वेज L2 जिस लैंग्वेज में क्रॉस कंपाइलर बनेगा, एंड लैंग्वेज L3 वो लैंग्वेज जो टारगेट कोड है जिसको कि कंपाइलर जनरेट करने वाला है। यानी हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं L1 सोर्स लैंग्वेज है, L2 इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है और L3 जो हमारे पास में है वो है टारगेट लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर एक टी डायग्राम क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या है, टी डायग्राम। यहाँ मैंने शो कर दिया L1, ओके, जिस लैंग्वेज के लिए कंपाइलर बनाना है। यहाँ पर हमने शो कर दिया L2 जिस लैंग्वेज में कंपाइलर बनेगा। यहाँ पर हमने शो कर दिया L3 जो हमारे टारगेट कोड की लैंग्वेज रहेगी। सो अभी भी हम लोग देखें, ओके, ये कंपाइलर हमारे सामने है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और कंपाइलर लेते हैं। मीन्स कोई नया कंपाइलर नहीं है बल्कि इसी कंपाइलर को हम लेने वाले हैं, ओके। मीन्स जिस लैंग्वेज में कंपाइलर बना था उस लैंग्वेज के कंपाइलर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इस कंपाइलर की मदद से, ठीक है, एक मशीन हमारे पास में है, उस मशीन का नेम है M1। अब इस M1 मशीन के लिए हम मशीन कोड जनरेट करने वाले हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस L2 कंपाइलर को हमने यूज़ किया है मशीन M1 के ऊपर, उसने मशीन कोड M1 जनरेट किया है, ये कंपाइलर यहाँ पर बन चुका है। यानी हमने L2 प्रोग्रामिंग का यूज़ करके इस कंपाइलर को बनाया था। अब इसी कंपाइलर का यूज़ करके हम किसी और मशीन के लिए मशीन कोड जनरेट कर रहे हैं। मीन्स कुछ इस तरीके से कि हमारे पास में एक कंपाइलर है L1, हमें पता है क्या है, L2 के बारे में भी हम लोग जानते हैं, L3 के बारे में भी हम लोग जानते हैं। अब हमने क्या किया कि उसी कंपाइलर की मदद से एक और कंपाइलर बनाया, लेकिन किसी और मशीन के ऊपर हमने उसको चलाया, डेट इज़ M1, और उसके लिए हमें आउटपुट के अंदर क्या मिला, मशीन कोड M1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है ये सेम होना चाहिए दोनों के लिए, और इसी को कहा जाता है बूट स्ट्रैपिंग। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इस कंपाइलर को जनरेट किया था, देन इस कंपाइलर 1 की मदद से हमने कंपाइलर 2 को जनरेट किया। जैसा भी हमने डिस्कस किया था, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉम्प्लिकेशन लो होगा उसके लिए कंपाइलर बनाओ, तो उसकी मदद से हम हायर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के लिए कंपाइलर बना सकते हैं। यानी हमने कंपाइलर 1 की मदद से कंपाइलर 2 को कंपाइल किया है, एंड इसी तरीके से इस कंपाइलर 2 की मदद से कोई और कंपाइलर भी वर्क कर सकता है। इसी को कहा जाता है बूटस्ट्रैपिंग। एंड सेम थिंग हमने डिस्कस की है यहाँ पर जब हम थ्योरी नोट्स को टाइप कर रहे थे। सो जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो सारे थ्योरी नोट्स मैंने यहाँ पर पुट कर दिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इन नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं easyexamnotes.com से, जहाँ से आप इजीली रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।